तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। फिर बच्चों इस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं बहादुर कहानी। ठीक है, बहादुर कहानी जो जिसका लेखक हो अमरकांत। तो अमरकांत के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि अमरकांत जो है इसके जीवनी के बारे में ही जो है क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ही हम लोग पूरे बहादुर कहानी का जो है हाईलाइट्स पॉइंट के साथ जो है कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे। बिल्कुल ज़्यादा समझ नहीं लूंगा, लगभग जो है कितना 30 से 35 मिनट या 25 से 30 मिनट के आसपास जो है मैं ही जो कहानी संपूर्ण कहानी को समाप्त कर दूंगा। और जो ठीक है इतना में ही जो है जो भी पढ़ेंगे सब के सब जो है इन संपूर्ण कहानी को जो है व्याख्या करके जो हम इसी इतना समय में ही पढ़ने वाला है। और क्लासेस में शुरू से अंत तक बने रहते हैं, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे थोड़ा भी मिस नहीं होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए तेरह बच्चों, ठीक है डायरेक्ट हम लोग हाईलाइट से बिंदु के साथ पढ़ते हैं, जहां से भी ठीक है सवाल चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, वही जो है मैंने क्या सबसे पहले आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको एक भी पॉइंट, ठीक है क्योंकि मैंने संपूर्ण कहानी को पहले पढ़ा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने क्या खुद क्या किया उसको स्टडी करके जो है क्या हाईलाइट किया है, उसके बाद ही मतलब आप लोग के सामने वीडियो लेके आया है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं, आप लोग शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए जो क्लासेस पहला जो टॉपिक है अमरकांत से जो पूछेंगे, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है बोला क्या जुलाई में। ठीक है, जुलाई की कितना 1925 ईस्वी में हुआ था, जुलाई महीना में 1925 में हुआ था। यदि आपसे पूछे कि अमरकांत जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है बलिया हाई स्कूल से क्या शिक्षा पाई थी। और जो है उन्होंने क्या गवर्नमेंट जो बलिया हाई स्कूल है, गवर्नमेंट के बलिया हाई स्कूल से ही वो क्या शिक्षा पाया था। ठीक है, तो कुछ समय तो उन्होंने गोरखपुर, ठीक है और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। और जो कितना 1900 जो कितना में 52 में स्वाधीनता संग्राम में क्या शामिल हुए। ठीक है, होने से बोला क्या 1900 जो क्या सॉरी 1942 में स्वाधीनता संग्राम जो है उसमें भाग लेने की वजह से क्या हो गया, उसकी जो क्या शिक्षा हो गया वो अधूरी हो गई थी। ठीक है, अधूरी हो गई। अंत तक कितना 1946 में 1946 ईस्वी में क्या बोला क्या सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से क्या वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। ठीक है, आपसे पूछे कि अमरकांत जी जो है अमरकांत जी है, ठीक है किस इंटरमीडिएट स्कूल से होगा अपना इंटरमीडिएट किया था, तो क्या था ठीक है सतीश चंद्र कॉलेज जो है बलिया बलिया से जो है क्या वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया था, 12 की पढ़ाई किया था। ठीक है, इसी के साथ यहाँ से हम लोग और जो है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, बोला क्या अखिल जो है आपसे पूछेंगे अखिल भारतीय कहानी। ठीक है, बोला अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी उनकी कहानी जो है उनकी कहानी जो क्या डिप्टी बोला क्या कलेक्ट्री पुरस्कार हुई। ठीक है, बोला जो है अखिल भारतीय, ठीक है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, ठीक है उनकी कौन सी कहानी क्या प्रकाशित हुई थी, तो क्या था तो डिप्टी कलेक्ट्री जो है डिप्टी कलेक्ट्री जो क्या हुआ था वहां से पुरस्कारित हुआ था। ठीक है, अगला जो है आपसे जो पूछे जाएंगे यहाँ से देखिए। ठीक है, बोला अमरकांत के जो है कई कहानी और जो कई संग्रह है, ठीक है और उपन्यास है। जो अमरकांत जी है उसके कई कहानी संग्रह है, उसके साथ साथ कई क्या है उपन्यास भी है। तो कहानी संग्रह में देखिएगा जिंदगी और जो जिंदगी और जो क्या है कहानी संग्रह कहानी है देश के लोग, ये कहानी है मौत का नगर जो है मित्र मिलन और कुहासा आदि, ये जो कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी ये सब क्या है सबके सब कहानी संग्रह। यदि आपसे पूछी जाए जिंदगी और जो है ये किन के कहानी संग्रह, ये किसकी कहानी है, तो अमरकांत जी के हैं। यदि आपसे पूछी जाए कि जो है देश के लोग, ठीक है देश के लोग जो है इसके यह जो किसकी कहानी है, तो ये भी मौत का नगर, ठीक है मित्र मिलन जो है ये उसका है। ठीक है, और जो है सूखा पत्ता, ठीक है सूखा पत्ता हो गया, बोला आकाश पक्षी हो गया, काले रंग के, ठीक है काले उजले दिन हो गया, और सुख जीवी, विष की दीवार, और जो है ग्राम सेविका आदि जो उसके क्या है उपन्यास है। आपसे पूछी जाए सूखा पत्ता के निम्न में से सूखा पत्ता किसका उपन्यास है, तो अमरकांत जी का उपन्यास है। ठीक है, यहाँ से आपसे सवाल बनते थे इसलिए मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, आइए चलते हैं अब बहादुर कहानी से। तो बहादुर जो कहानी है सबसे पहले बहादुर कहानी में जो है इस कहानी का पात्र के बारे में बता दो। ठीक है, तो क्या सबसे पहले बहादुर है, ठीक है जो क्या है इस कहानी का मुख्य क्या नायक है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी माँ है, बहादुर की क्या माँ है, तो बहादुर की क्या है प्यारी भैंस है, जिसका क्या है प्यारी क्या है इसका क्या एक उसकी माँ की क्या प्यारी क्या है भैंस है। ये हो गया जो है बहादुर, उसकी माँ और उसकी माँ की एक प्यारी भैंस। ठीक है, और दूसरा जो कहा दूसरा आता है लेखक हो गया, दूसरा परिवार जो क्या लेखक हो गया, उसकी पत्नी हो गया जिसका नाम है क्या निर्मला। ठीक है, क्या उसकी जो पत्नी होगी जिसका नाम क्या निर्मला है, और उसकी एक बेटा है जिसका नाम क्या है किशोर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है किशोर है। ये जो है दो परिवारों के बीच में एक कहानी है। ठीक है, एक जो है परिवार क्या हो गया लेखक लेखक उसकी पत्नी और जो किशोर हो गया, दूसरा क्या हो गया ठीक है बहादुर माँ और भैंस। ठीक है, तो ये क्या है इस कहानी का जो है इनकी यानी 3 पात्र यहाँ और एक पात्र यहाँ, ठीक है 6 पात्र होते हैं, और जो लेखक का साला होता है तो उसका अहम भूमिका है नहीं। ठीक है, तो इस कहानी का नायक कौन हो गया, इस कहानी का जो नायक है ठीक है तो बहादुर ही है। कौन नायक है इसका, बहादुर है।
तो ठीक है, आपसे पूछा जाए, आपके सवाल में होंगे, ठीक है, पहली बार देखिए बहादुर कितने वर्ष का था, पहली बार देखिए जो बहादुर था कितने वर्ष का था, तो पहली बार जो दिखे तो बहादुर जो है 12-13 वर्ष की थी, 12-13 वर्ष की थी। और जो उसका ठिगना, ठीक है, चिकटा शरीर था, ठिगना और चिकटा जो उसका शरीर था। और वो जो मतलब पहना था ना, जिसमें पहली बार देखा था, सफेद नेकर पहना था, ठीक है, जो हाफ पहना होता है उसको नेकर बोलते हैं, सफेद नेकर पहना था। और आगे बहा कि जो है एक सफेद कमीज पहना हुआ था, जो क्या भूरे रंग का एक क्या था, पुराना जूता था उसके पास। आपसे पूछा जाए कि बहादुर ने किस रंग का जूता पहना था, तो भूरा रंग का जूता पहना था, ठीक है, किस रंग का जूता पहना था, तो भूरे रंग का जूता पहना था, ठीक है। और जूता पहना था, उसको जो है क्या, उसको लेकर मेरे, ठीक है, साले साहब आए थे। बोला क्या, यदि आपसे पूछी जाए कि लेखक जो है क्या बहादुर को बहादुर को लेखक के घर कौन लाए थे, तो बहादुर को जो है लेखक का घर जो लेखक के साले ने लाए थे, लेखक का साला साहब लाए थे, ठीक है। तो बहादुर जो कहानी है आगे जो है, आपसे पूछी जाए कि बहादुर, ठीक है, बहादुर क्या था, जो बहादुर नेपाल के रहने वाले थे, बहादुर जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो बहादुर है नेपाल के रहने वाले थे, ठीक है, क्या नेपाल के, वह जो एक नेपाली, ठीक है, नेपाली था, जिसका गांव जो है नेपाल और बिहार की सीमा पर था, ठीक है। बहादुर क्या था, नेपाली था, जो कि बिहार और जो नेपाल हो उसकी सीमा पर था। उसका बाप जो है युद्ध में मारा गया। आपसे पूछेगा कि बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था, बहादुर का ये सही पूछ सकता है, बहादुर का पिता कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का पिता जो है युद्ध में मारा गया था। और जो है बोला उनकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण ही करती थी, क्योंकि जो है बहादुर के पास जो है उसकी मम्मी के सिवा कोई नहीं थे, उसका भरण पोषण सारा का सारा क्या उसकी माँ ही करती थी। उसकी माँ जो है, आपसे पूछा कि बहादुर की मम्मी, ठीक है, किस कैसे स्वभाव की थी, तो बहादुर की जो है क्या जो मम्मी थे ये गुस्तेली स्वभाव की थी, क्या थी, गुस्तेली स्वभाव के थी। कभी कभी जो है वह पशुओं को चलाने के लिए, ठीक है, ले जा रहा था। तो बहादुर जो है घर के कामों में उतना, जो बहादुर है घर के कामों में क्या नहीं था, ध्यान नहीं था, घर के काम में उसका मतलब काम करना ध्यान नहीं था, उसके बच्चों के साथ खेलना फिरना और जो है गुल्ली डंडा खेलना और पहाड़ों पर जो है गाना गाना घूमना, सब जो है उसे ज़्यादा प्यारा लगता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन उसकी माँ जो है मतलब उसकी माँ ने क्या किया, पशु को चलाने के लिए, क्या पशु को चलाने के लिए जाने के लिए बोला, ठीक है। तो उसने क्या एक बार जो उस भैंस को जो है उसकी माँ की जो प्यारी भैंस था, ठीक है, उसकी जो क्या बहुत मारा, जिनके, ठीक है, जिनको उनकी माँ बहुत प्यार करती थी, उनकी जो प्यारी भैंस है, क्या हो रहा है, बहादुर जो है बहादुर की माँ की प्यारी भैंस को क्या बहादुर ने काफी पीटा, ठीक है, काफी पीटा। और जो भैंस क्या होते हैं भागी भागी जो है उसकी माँ की पास जाते हैं। आपसे पूछेगा कि मार खाकर ठीक है, मार खाकर जो है, आपसे पूछेगा कि मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, तो आप जवाब दीजिएगा मार खाकर जो भैंस है भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, किसके पास चली गई, बहादुर की माँ के पास चली गई। आपसे पूछेगा कि भैंस मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ चली गई, तो जवाब दीजिए माँ के पास चली गई, ठीक है, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, माँ के पास चली गई, ठीक है। तो क्या माँ ने क्या किया, जब भैंस जो है मार खाने के बाद जो है क्या भागे भाई उसकी माँ के पास चले गए, तो उसकी माँ ने क्या किया, बोला कि बेजुबान जानवर को इतना क्यों पीटा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका गुस्सा आ गया, ठीक है, और क्या किया, भैंस का जो है वास्तविक क्या भैंस का जो है उसके मार का जो काल्पनिक अनुमान लगाकर जो है क्या किया, बहादुर को उसको दोगुना पिटाई किया, कितना पिटाई किया, उसको दोगुना पिटाई किया, ठीक है। तो दोगुना पिटाई किया, और जो है गुस्से से क्या हो गया, जो है क्या देखकर क्या गुस्से से क्या होगी, पागल हो, ठीक है, पागल हो गया। जब लड़का, ठीक है, आया तो माँ ने भैंस के, ठीक है, मार का जो काल्पनिक अनुमान करके क्या उसके दोगुना पिटाई किया, कितना गुना है, दोगुना पिटाई किया। तो मार खाकर जो है क्या, मार खाने के बाद जो है क्या, जो लड़का होता है बहादुर, वह रात भर जो है जंगल में छिपा रहा। आपसे पूछेगा मार खाने के बाद बहादुर कहाँ छिपा रहा, ठीक है, तो मार खाने के बाद जो है बहादुर कहाँ छिपा रहा, जंगल में छिपा रहा, ठीक है। और जो सारा रात उस दिन क्या नहीं आया, ठीक है, सारा जो है घर आया नहीं, जो है वो क्या घर नहीं, फिर उसने क्या घी क्या जो है घी की हंडिया में हाथ डालकर, किसकी घी की हंडिया में हाथ डालकर, ठीक है, सारा रात मतलब आया नहीं, भोर का टाइम में सुबह सुबह आया और आके जो घी के हाथ की जो है क्या घी की जो हंडिया है उसमें हाथ डालकर, ठीक है, माँ के रखिए, ठीक है, रखिए, रुपये में से 2 रुपये क्या हो गया, ठीक है, निकाल लिए, जो रुपया रखा था वहाँ से कितने रुपये निकाले, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये निकाले, और क्या अंत में क्या 9 तो 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे सवाल पूछेगा 9 तो 11 हो जाने का अर्थ क्या है, तो 9 तो 11 हो जाने का अर्थ क्या होता है, भाग जाना, ठीक है, क्या होना, भाग जाना। और वहाँ से, ठीक है, 6 मील दूर क्या हो गया, 6 मील दूर जो है एक बस स्टेशन पर, वहाँ से क्या था, जो नेपाल का ये था ना बॉर्डर था ना, वहाँ उसके घर से बहादुर के घर से जो है 6 मील दूर एक क्या था बस स्टेशन था, जो जहाँ गोरखपुर जाने वाली बसें थी, बस स्टेशन था। और वहां से क्या, वहां से बस पकड़ा सीधे कहाँ चला गया, गोरखपुर चला गया, ठीक है। आपसे पूछी जाए कि बहादुर माँ के मार खाने के बाद कहाँ चले गए, तो क्या, ठीक है, कहाँ चले गए, तो गोरखपुर चले गए, ठीक है, बस स्टैंड से क्या बस पकड़ के कहाँ चले गए, गोरखपुर चले गए, ठीक है। गोरखपुर चलने के बाद जो है क्या किया, अब वहाँ के क्या हुए, वहाँ के सभी जो जैसे क्या वहाँ पहुंचे तो सभी लोग क्या किए, जो है छोटा सा लड़का था वो शहर चला गया, तो सभी लड़का उसको क्या घिर गया, सभी व्यक्ति ने उसको घिर रखा, ठीक है, घिर रखा, और जो है पूछताछ करने लगा, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसा आए हो। तो लेखक के साला साहब ने क्या करते हैं, वहाँ से जो है लेखक जो साला है उसने क्या करते हैं
क्योंकि क्या लेखक को जो है क्या लेखक की पत्नी को नितांत क्या थी, नौकर की जरूरत थी, नौकर का जरूरत था। क्योंकि नौकर का जरूरत क्यों था, क्योंकि क्या लेखक की पत्नी को पता था कि नौकर रखने पर कितना सुख सुविधा मिलती है, ठीक है, घर में कितना आराम मिलता है, कितना सुख सुविधा मिलती है, तो क्या इसीलिए जो है। और उसके साथ साथ जो लेखक की जो पत्नी है ना, उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे के सारे रिश्तेदार जो है अब सभी के सभी मतलब नौकर रखते थे। और उसने मतलब क्या जब देखा कि नौकर रखने पर कितना सुख सुविधा मिलती है, तब क्या किया, उसे भी नौकर रखना क्या हो गया, नौकर रखने के बारे में कि लेखक से बार बार कहने लगा। तो लेखक भी क्या सोचने लगा कि मुझे कहना चाहिए नौकर रखना चाहिए। तब जो है जिस समय क्या होता है, लेखक के साले साहब जो उसके घर ला के देते हैं, लेखक के घर, तो क्या होता है उसकी जो क्या पत्नी है निर्मला, क्या होता है निर्मला जो है क्या होता है इससे बहादुर से समझाते हैं, अपने गांव मोहल्ले के बारे में बताते हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसी बात में कह रहा है, ठीक है। इस मोहल्ले में बहुत से क्या तुच्छ लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं इस मोहल्ले में यानी इस गांव में क्या बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं, ठीक है, क्या है खराब लोग रहते हैं आपके वहाँ जो है, उस क्या वैसे लोगों के साथ उठना बैठना या जो इस तरह से क्या होते हैं मुझे समझाते हैं। आपसे ऐसे यही पूछेंगे, ठीक है, इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं, ठीक है, क्या इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के, ठीक है, न किसी के जाए न किसी के आए, ठीक है, बोला क्या बोला है अंत में निर्मला बहुत से क्या बोला है, बोला उतार क्या बोला उतार पूर्वकता लड़के के नाम से जो क्या दिल जो है शब्द उड़ा देता है। आपसे पूछेगा, ठीक है, बहादुर दिल बहादुर के नाम से, दिल बहादुर जो है दिल बहादुर के नाम से जो है यानी दिल बहादुर का पूरा नाम क्या दिल बहादुर था, तो दिल शब्द किसने उड़ाया था, तो दिल शब्द जो है लेखक की पत्नी यानी निर्मला ने उड़ाया था। लेखक की पत्नी यानी क्या निर्मला जी ने क्या था उसके पूरे नाम से जो है दिल शब्द जो उड़ा दिया। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों बहादुर का पूरा नाम क्या दिल बहादुर था, ठीक है। आइए घर के जो है क्या उठने के बाद जो है वह जो है क्या हर दिन जो है सुबह उठ के घर के जो है सभी सुबह उठते ही मतलब घर के सारे कामों में लग जाता था, सुबह उठते ही जो घर के कामों में लग जाता था। लेकिन इसी बीच जो है जब क्या था लेखक के घर लाया गया था किसको, बहादुर को, तो बहादुर को क्या था बहुत जत्न से रखा था, ठीक है, यानी बहुत उससे जो है अपने बेटे की तरह रखता था और बड़े बड़े सपना दिखाया था, बड़े बड़े सपने दिखाया था कि बिल्कुल जो है तुम मेरे बेटे जैसे रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे खाओगे पियोगे, जैसे हम लोग खाते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना तुम भी खाओगे। और जो है निर्मला जी से बीच में क्या होता था गाँव वालों को पड़ोसी वालों को सुना सुना के लिए क्या होता मतलब जो है इसका ध्यान ज्यादा रखता था, ठीक है। सुबह उठते ही बोला कि आओ बहादुर खाना खा लो, आओ बता इस तरह से नहा लो, एक तरह जो है बिल्कुल जो है शुरुआत में क्या अपने बेटे की तरह ही मतलब उसका ध्यान रखता था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ सवेरे उठ और जो है क्या यहाँ से पूछेगा सवेरे उठकर हुआ बहादुर जो है बाहर, ठीक है, नीम के पेड़ से क्या दातुन तोड़ लाते थे। यह पूछेगा बहादुर सुबह उठकर, बहादुर जो है सवेरे ही उठकर, बहादुर सवेरे उठकर बाहर से क्या, ठीक बाहर से क्या तोड़ के लाते थे, तो बाहर से जो है नीम के पेड़ से दातुन तोड़ के लाते थे। नीम के पेड़ से क्या सुबह सुबह उठकर जो है दातुन तोड़ के लाते थे, क्या करने के लिए ब्रश करने के लिए, ठीक है। आपसे आगे पूछे जाएंगे बहादुर तुमको, ठीक है, तो ये जो है इसी बीच में जो घर के कामों में उसका जो लगा देता है, घर के काम जो है क्या जो बहादुर जो है ना मतलब बहुत अच्छा लड़का है, स्वभाव का अच्छा है, ठीक ठाक है, हंसमुख है, ठीक है, कोई भी बातों को जो है जल्दी जो है क्या मतलब सीरियसली लेते नहीं है, तो यहाँ बोला है। तो एक दिन पूछता है क्या लेखिका जो है यानी निर्मला जी है एक दिन पूछती है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, याद आती है, बोला कि बहादुर तुमको माँ की याद आती है, यह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बहादुर तुमको माँ की याद आती है यह किसने पूछा या किसने कहा, तो क्या निर्मला जी ने कहा, यानी लेखक की पत्नी ने, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में, या बोलेगा क्या निर्मला जी ने कहा या निर्मला ने कहा, ठीक है। तो क्या होता है वो नकारात्मक बोलता है कि नहीं मुझे माँ की याद नहीं आती, इस तरह से बोले क्या होता है, ठीक है, इतना कहकर खूब, ठीक है, हंसता था जैसे मार, ठीक है, खाना उसके मतलब मार खाना खुशी की क्या हो बात हो गई, ठीक है। आगे है आगे आपको मिलेगा, ठीक है, छोटा सा जो है क्या हो रहा है छोटा सा आईना, ठीक है, निकाल कर जो है बंदर की तरह जो है उससे क्या अपना मुंह दिखता था। हर जो काम करने के बाद जब शाम को अपने रूम में जाता था तो छोटा उसका जो अपना सामान था, ठीक है, सामान था जो क्या नेपाली टोपी था, ठीक है, कुछ जो है ताश की गड्डी थे और जो कुछ क्या थे जूता थे, कुछ एक रुमाल था, ये जो क्या होता अपने मतलब जो है एक शीशा, ठीक है, क्या होता है हर दिन जो है काम से फुर्सत मिलने के बाद जो है छोटा सा क्या बोला है, ठीक है, आईना, छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह जो है उसमें अपना मुंह दिखता था, ठीक है, बोला क्या हर दिन बहादुर जो है, चले आगे, उसके बाद जो है आधे तनख्वाह, ठीक है, यहाँ जो है जब यह मतलब शुरुआती पन्नों को रखा, ठीक है, जो है देखो यहाँ जो है निर्मला जी क्या होता है पड़ोसी वाला को सुना सुन के बोलता है क्या आधी तनख्वाह, ठीक है, आधी तनख्वाह तो मैं बोला क्या नौकर पर ही खर्च कर दे रही हूँ, ठीक है, कर खर्च हो रही है, बोला आधी तनख्वाह तो ठीक है नौकर पर ही खर्च हो रही है। यह वाक्य किसने कहा, किसकी है, तो यह वाक्य जो है निर्मला जी की है। और निर्मला जी है यह जो वाक्य है गाँव वाले के जो पड़ोस वाला होते हैं पड़ोस वाला को क्या सुना सुना के बोलते हैं, ठीक है, सुना सुना के बोलते क्या इस तरह से सुना के बोलते हैं ताकि जो है लोगों को पता चले कि मैं, ठीक है, यानी निर्मला जी है ये सोचते थे, इस तरह से सुना के लोगों को बोलते थे ताकि लोगों को पता चले कि वो जो नौकर का कितना जो है ख्याल रखती है, ताकि जो है वो जो नौकर का कितना ख्याल रखती है इस बात का क्या हो जाए उसे पता चल पाए।
तो इसलिए जो है क्या लोगों को सुना सुना के बोलते थे, ठीक है। अब जो है मेरा बड़ा लड़का किशोर, ठीक है, आपसे यहाँ से जो सवाल पूछेंगे, जो है लेखक के बेटा का नाम क्या था, लेखक के जो है बड़ा लड़का का नाम क्या था, या लेखक के लड़का का नाम क्या था, या लेखक के बड़ा लड़का का नाम क्या था। तो लेखक के बड़ा लड़का का नाम क्या था, किशोर था, ठीक है। वो जो काफी होते था, ठीक है, शान शौकत के थे, ठीक है, काफी क्या था वो। आपसे पूछेगा कि लड़के के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो लड़के के बड़े बेटे का नाम क्या था, किशोर था। ये से आपसे जो है सवाल पूछेंगे, ठीक है, जो है। और क्या था कि, ठीक है, और रोब दो जो है क्या, जो किशोर था क्या था, मतलब जो है बहादुर पर अपना रोब जमाता था, क्या अपना हक जमाता था, जो है सारा का सारा जो कार्य है क्या वो बहादुर से ही करवाता था। जैसे स्कूल जाने से पहले साइकिल साफ करवाना, ठीक है, शर्ट जो है क्या ड्रेस को इस्त्री करवाना, ठीक है, और जो स्कूल से आने के बाद जो है, ठीक है, फिर साइकिल को पोछा, साइकिल को क्या साफ करवाना, पोछा लगाना। उसके बाद जो है जो खाना पीना का जो व्यवस्था जो है, उसके बाद जो है रात को क्या करता था, अब यहाँ तक कि उसको रात में जो है क्या बहादुर से उसका वो भी अपना मालिश भी कर लेता था, ठीक है, शरीर जो है मतलब मुक्की मार के लेता था, मालिश सिर दबा के लेता था। इस तरह से जो है क्या जो किशोर है मतलब बहादुर पर रोब जमा के रखा था, ठीक है। अगला जो है इस तरह से जो है, और इसी बीच में जो है जो वो उसके बहादुर का सारा काम यदि वो ठीक ढंग से ना करे, बहादुर का सारा काम दे क्या ठीक ढंग से ना करे, तो बहादुर क्या यदि बहादुर क्या होता है, किशोर के सारा काम वो सही ढंग से ना करे, गलती से भी एक काम छूट जाए, तो क्या धनाधन जो है मतलब इसको लगाया था, ठीक है, थापर वो जो है बहुत इसको मारा, मतलब मार डंडे से कभी कभी हाथों से जो पीटता था। तो एक भी काम जो है मतलब यदि बहादुर से छूट जाए गलती से भी, तो क्या होता है मतलब जो ये है बहादुर का क्या हुआ उस दिन, मतलब गया बहादुर जो है उसको मार खाना मामूली बात हो गया था, ठीक है। मार खाकर जो बहादुर, ठीक है, एक कोने में खड़ा खड़ा हो जाता। आपसे पूछेगा कि बहादुर, ठीक है, मार खाकर बहादुर जो है कहाँ खड़ा था, कहाँ चला जाता था, तो क्या मार खाकर बहादुर जो है एक घर के जो कोने होता है, कोने में खड़ा होता हो जाता था, चुपचाप जो भी खड़ा हो जाता था। अब जो है एक दिन क्या हुआ था, एक दिन जो बहादुर क्या गया था गलती से जो है फिर साइकिल जो है मतलब किसी और काम में ध्यान चला गया था, किसी और काम में व्यस्त था, जिस वजह से क्या गया जो किशोर है उसके साइकिल को क्या मतलब साफ करना भूल गया था, ठीक है। साफ करना क्या होता है, साफ करना भूल गया था, साइकिल की सफाई, ठीक है, सफाई करना भूल कर, ठीक है, भूल गया, और किशोर ने उनको जो है मारा, ठीक है, गालियां दी, ठीक है। तो उसने जो है उनका नाम, ठीक है, उसने, ठीक है, उसका काम करने का क्या गया, क्या क्या दिया, जिस दिन मतलब एक दिन क्या दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण जो है बहादुर दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण जो क्या किया, जो है वो किशोर का साइकिल साफ करना भूल गया था। तो किसी इसी बीच में क्या किया किशोर ने क्या किया, जो है साइकिल की साफ न करने की वजह से क्या बहादुर को जो है, ठीक है, क्या बहादुर को भूल गया, और किशोर ने क्या किया उसको मारा, भद्दी भद्दी गालियां भी दी, और जो है इस तरह से उसे क्या टॉर्चर करने लगा और बहुत क्या, ठीक है। उसके बाद जो है क्या जब यह बात किसे पता चला, लेखक को पता चला, तो लेखक ने भी क्या किया, किशोर को डांटा नहीं बल्कि जो है किसको डांटा, उसके जो है अपने बेटे को ना डांट के जो है किसको, जो है बहादुर है बहादुर को ही डांटा। बहादुर को बोला कि क्या तुम्हें क्या साइकिल साफ कर देनी चाहिए था, ठीक है, वो काम छोड़ के तुम्हें साइकिल साफ कर देनी चाहिए था। इस तरह से क्या हुआ गाली देता था, ठीक है। वो रोते हुए जो बोला, ठीक है, मैं जानता हूँ कि किशोर, ठीक है, उसको जो है और भी बोला क्या भद्दे गालियां देता, ठीक है, लेकिन उसने क्या स्वर्ग का बच्चा कहा, ठीक है, कहा था जो उसका बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बहादुर को कौन सा गाली बर्दाश्त नहीं होता था, तो बहादुर को जो है ठीक है जो क्या बोला था, शुअर का जो बच्चा, ठीक है, कहता था शुअर का बच्चा जो गाया था उसे क्या बर्दाश्त नहीं होता था। मेहनत बहुत, ठीक है, अच्छी सी मतलब क्या यहाँ जो है मेहनत बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। उस वक्त जो है कि जब बहादुर ने क्या किया उसका सागिल साफ नहीं किया था, तो उसको पीटा था मारा था। जब क्या होता है ये बात लेखक को बताया, तो लेखक ने क्या किया और जो है उल्टा बहादुर को ही डांटा, ठीक है, अपने बेटे को डांटा नहीं बल्कि उल्टा बहादुर को ही डांटा, और उल्टा जो है बहादुर को ही समझाने लगा कि क्या बोला है, समझाने लगा मेहनत बहुत अच्छी चीज है। यह वाक्य किसकी है, तो मेहनत बहुत अच्छी चीज है, यह आपको किसने कहा था, तो है यह जो वाक्य लेखक ने कहा था, लेखक अमरकांत जो है अमरकांत जी ने कहा था। और आगे चलते हैं, आपसे जो है क्या बोला इसी बीच में जो है, इसी बीच में क्या होता है, ठीक है, महीना क्या महीन खाने से जो है उसके जो है आदत बिगड़ जाती है। इसी बीच में क्या होता जो है क्या बोला है, महीन खाने से उसकी जो आदत बिगड़ जाती थी, बोला क्या इसी बीच में क्या था, जब क्या पहले पहले क्या था, जो निर्मला थे उसको अपने बेटे की तरह जो है बिल्कुल संभाल के और जो उसका ध्यान रखता थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है पड़ोस वाले ने क्या कहा, उसके जो पड़ोसी है एक महिला ने क्या कहा कि नौकर को जो है अपने बेटे जैसे खाना वाना खिलाते हो, नौकर को अपने बेटे जैसा ही खाना वाना बना के खिलाते हो, तो नौकर क्या, नौकर का काम होता है कि नौकर खुद बना के जो है घर वालों को खिलाए, और उल्टा तुम क्या करते हो, तुम खुद बना के नौकर को खिलाते हो। यह बात जो है क्या लेखक की पत्नी जो है जिसको निर्मला, जो लेखक की पत्नी निर्मला को क्या जज गई, और उस दिन क्या किया, उस दिन से वह नौकर यानी बहादुर को अपने हाथों से रोटी बना के खिलाना छोड़ दिया, और उस दिन से कहने लगा कि बहादुर तुम्हें यदि रोटी खाना है तो तुम क्या रोटी खुद बनाओ, अब से मैं तुम्हें रोटी खिलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम इस घर का क्या हो, नौकर हो, बेटा नहीं हो। इस तरह से कहने लगा, ठीक है।
आइए और दूसरा में चलते हैं। यहाँ जो है बोला उसने जो है क्या निर्मला क्या उसने जो है गुस्से होकर देखा तो क्या उस दिन जो क्या जब इस दिन ऐसा जब निर्मला जी ने खुद ऐसा कहा तो बहादुर क्या क्या उस दिन पूरा रात जो है भूखा रहा, रोटी नहीं बनाया। ठीक है, रोटी ऐसे ही जो 12-13 साल लड़का को क्या रोटी बनाना आएगा, तो रोटी बनाया नहीं और जो क्या पूरा रात भूखा, ठीक है, हो गया। और सुबह सुबह उठ कर क्या फिर वो जो है सुबह सुबह उठ कर क्या क्या जो है जो बासी सब्जी रखा था और रोटी बनाया 2-4 को, ठीक है, सेक लिया और जो है बासी रोटी के साथ खा लिया। फिर से क्या खा के जो है फिर से मस्त होकर जो उसी काम में लग गया। ठीक है, उसके माथे पर जो है 2-3, ठीक है, थप्पड़ चढ़ दिया और जो है स्वर स्वर कह के कहा। ठीक है, कब कहा, जब उसने क्या किया, बहस किया किसके साथ, उसके जब जब क्या किया, निर्मला जी ने मना किया कि मैं रोटी आपको नहीं खिलाने वाला हूँ, तुम्हें जो है आज से रोटी नहीं खिलाऊंगा। तो उसने क्या, क्यों, ठीक है, तो क्या किया, इसी बीच में जो है क्या वो गुस्से में आकर जो है क्या 2-3 थप्पड़ जो है धर के इसको जड़ दिया, बहादुर को जड़ दिया। ठीक है, आइए अगला जो है, तो यही जो है बोला क्या मैं बहुत बहादुर की, बोला क्या बहादुर की जो है के पास, ठीक है, चिट्ठी लिखी थी। इसी बीच में क्या होता है, जो है इस घटना के जो बीच में क्या होता है, इसी घटना के बीच में बहादुर ने लेखक ने एक दिन क्या किया, जो है बहादुर की माँ को एक चिट्ठी लिखा था। बहादुर की माँ को एक चिट्ठी लिखा था कि आपका जो बेटा है मेरे पास सही सलामत है, बहुत खुश है। ठीक है, इस तरह से चिट्ठी लिखा। लेकिन क्या हुआ, चिट्ठी लिखने के बाद कई महीनों के बाद, कई महीनों बीत जाने के बाद ही उसका जवाब, उस चिट्ठी का जवाब जो है नहीं आया। ठीक है, उसका जो है लड़का मेरे पास है और बहुत मजे से है, इस तरह से क्या चिट्ठी लिखा। बोला यदि बोले बहादुर के मैं माँ के पास, ठीक है, बहादुर की यदि आपसे पूछे कि बहादुर की माँ के पास चिट्ठी किसने लिखा, तो बहादुर की माँ के पास जो चिट्ठी उसके क्या जो लेखक ने लिखा था या अमरकांत जी ने लिखा था। और यहाँ है पर अब बहादुर से, ठीक है, बोला क्या हो गया, इस तरह से जब क्या होगा, पहले तो क्या किशोर उस पर हाथ उठाता था, पहले पहले क्या किशोर ही उस पर हाथ उठाता था और जो है किशोर हाथ उठाता था। अब क्या किया, तो धीरे धीरे जो है उसकी माँ निर्मला जी भी, निर्मला जो जी है, निर्मला ने भी उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो भी जो है मतलब थोड़ी थोड़ी गलती पर हाथ साफ करना शुरू करते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी गलती पर क्या उसे पीटने लगा। ठीक है, और जो है इन मार खाने के वजह से और क्या और डिप्रेशन में इस तरह से मतलब क्या चिंतित होने के कारण जो है उससे ज्यादा गलतियां होने लगा, किससे, बहादुर से, और भी मतलब ज्यादा गलतियां होने लगा। ठीक है, शायद इसका कारण हो सकता है क्या, मतलब गाली गलौज और मारपीट। तो एक दिन, ठीक है, एक दिन रविवार को, ठीक है, मेरी यहाँ, ठीक है, मेरी जो है क्या एक दिन रविवार को मेरी पत्नी की एक रिश्तेदार आए थे। आपसे पूछेगा एक दिन, किस दिन, आपसे पूछेगा किस दिन लेखक के घर जो है क्या मेहमान आए थे, किस दिन जो है लेखक के घर मेहमान आए थे, तो रविवार को दिन जो है, रविवार के दिन लेखक के घर क्या थे, मेहमान आए थे। और जो है उन मेहमानों के लिए बोलेगा कि लेखक ने मेहमानों के लिए क्या लाया था, तो लेखक ने मेहमानों के लिए जो है रूही मछली, जो है रूहू मछली होता है जिसको हम रूही मछली बोलते हैं, रूहू मछली और जो देहरादूनी क्या चावल लाया था, रूहू क्या रूहू मछली लाया था और जो देहरादूनी चावल लाया था, किसके लिए, तो लेखक के रिश्तेदारों के लिए, किसके लिए, लेखक के रिश्तेदारों के लिए। आगे चलते हैं। इसी बीच में क्या हुआ, जब मेहमान आए, ठीक है, तो क्या अब क्या किया, मेहमानों ने क्या किया, जो है उस पर जो है किस पर, बहादुर पर जो है रुपये क्या चोरी करने का आरोप लगा दिया। जो मेहमान आए थे वो घर से एक भी रुपया लाए नहीं थे, घर उसके पास रुपया थे ही नहीं, मतलब रुपया जो है थे ही नहीं, फिर भी जो है क्या उसके घर आए थे तो अपना इज्जत बचाने के, अपने मान सम्मान बचाने के लिए क्या किया, जो है किस पर, बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता है। चोरी का आरोप कैसे लगाता है, उसके पास तो था ही नहीं रुपया, जो रिश्तेदार आए थे उसके पास रुपया था ही नहीं, तो क्या बताता है, जो है रुपया था ही नहीं, बोला कि लाता था, क्या हुआ, जो है अच्छी दुकान मिला नहीं जिससे मिठाई उठाए लाया नहीं। और जो है इसी बीच में क्या होता है, खाना वाना जो है नाश्ता वास्ता करने के बाद जो है बीच में क्या होता है, जो रिश्तेदार होती है, जो निर्मला जो है उसके रिश्तेदार, निर्मला निर्मला जो जी है, ठीक है, उसके रिश्तेदार की जो पत्नी ने क्या कहा, ठीक है, मैंने क्या क्या साले के जो पल्लू होते हैं कोना में क्या 11 रुपये बांध के रखे थे, वो कहीं खो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपसे पूछा 11 रुपया खोने का जो क्या नाटक प्रपंच किसने रचा था, आपसे पूछेगा 11 रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो 11 रुपया खोने का जो प्रपंच था वो रिश्तेदारों ने रचा था। ठीक है, तो क्या अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना जो है आत्मसम्मान जो है बचाने के लिए क्या 11 रुपया खोने का क्या लगाया था, उस पर जो है बहादुर पर आरोप लगाया था। हालांकि जो है उसने चुराया भी नहीं और रुपया था ही नहीं। ठीक है, तो बाद में बताया गया था, यह बात मैंने आपको पहले बता दिया है। आपसे पूछे जाए कि बहादुर पर कितने रुपया चोरी का आरोप लगा था, तो बहादुर पर जो 11 रुपया चोरी करने का आरोप लगा था। ठीक है, इस पर जो है इसी बीच में जो है क्या जब उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है तो बहादुर को बहुत जलील किया जाता है, बहादुर से मार पार के जो है मार मार के पीट पीट के जो है पूछा जाता है। किशोर अलग से पूछता है, उसकी माँ अलग से पूछता है, जो लेखक अलग से पूछता है, रिश्तेदार अलग से पूछता है, सभी को जो है मार मार के उससे क्या टॉर्चर करके जो है पूछता है कि रुपया दिए हो तो लौटा दो, रुपया दिए हो तो लौटा दो। ठीक है, इस तरह से क्या मार मार के जो है पूछता है, लेकिन लेखक क्या
उसने तो रुपया लिया ही नहीं, तो क्या मार खाते हुए भी वही बोलता कि नहीं मैंने नहीं लिया है। इसी बीच में जो है ठीक है आपसे जो है एक सवाल पूछेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ जो एक सेंटेंस कहा गया था इंग्लिश में, आपसे पूछेगा कि यू डू नॉट नो, ठीक है, बोला यू डू नॉट नो दिस पीपल आर, ठीक है, बोला एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। यह वाक्य किसकी है? तो यह वाक्य जो है रिश्तेदार की है। रिश्तेदार ने कहा, कैसा कहा? तो रिश्तेदार ने कहा। इसी बीच में पूछेगा आपसे कि बहादुर लेखक को किससे संबंधित थे, ठीक है, किससे संबंधित करते थे? तो लेखक जो बहादुर को बाबूजी के नाम से, मतलब बाबूजी से संबंधित करते थे। किससे? बाबूजी से संबंधित करते थे, ठीक है, संबंधित करते थे यानी पुकारते थे। फिर जो है बेचारा इतना मार खाने के बाद भी मतलब क्या वो रुपया लिया ही नहीं था, तो कितना जितना मारा था फिर भी जो जलील किया था, मारा था, पीटा था, फिर भी वही बात कि मैंने रुपया नहीं लिया, मैंने रुपया नहीं लिया। तो रिश्तेदार ने क्या किया? उसको जो है गर्दन पर गए, ठीक है, गर्दन पर गए घसीटते हुए कहा ले जाता था, गेट से बाहर ले जाता था और धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें पुलिस को देने वाला हूँ, ठीक है, पुलिस को देने से क्या होगा, तुम्हारा सच्चाई पूरा का पूरा बाहर में आ जाएगा। इस तरह से जलील करता है, मारता है, पीटता है, फिर से पूछता है, ठीक है, पूछने के बाद जो है लास्ट में जो क्या होता है, जो रिश्ता होता है हार मान के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जो है रिश्तेदार का जो है रियलिटी में क्या, रिश्तेदार का क्या पैसा खोया ही नहीं था, उसका रुपया चोरी हुआ ही नहीं था, उसके पास रुपया था ही नहीं, तो चोरी कहाँ से होगा? तो उसे भी डर था कि मैं यदि पुलिस को दूं तो पुलिस ने क्या जांच पता करके जो है शायद सच्चाई का पता निकाल ले, इसलिए क्या वो जो है बाद में क्या होता है पुलिस को देता ही नहीं है, लेखक को बोलता है कि छोड़ दीजिए, गया तो गया, मेरा क्या मतलब किस्मत की बात है। इस तरह से क्या छोड़ देता है। तो उस समय जो है लेखक भी बोला क्या, सबसे पहले तो क्या सबसे पहले जो है लेखक के जो बेटा थे किशोर, वो भी हाथ उठाता, वही हाथ उठाता। अब निर्मला भी हाथ उठाने लगे। अब जो है इस घटना के बाद, इस घटना में जो है जो लेखक है, ठीक है, जिसे वो ज्यादा मानते थे, उसने भी क्या इस पर बहादुर पर हाथ उठाया, उसने भी ठीक है गला पर जो है क्या तमाचा जड़ दिया। अब तब जो है इस घटना के बाद जो बहादुर क्या और भी काफी क्या उदास होने लगे, काफी जो है उदास रहने लगे। तो यहां से जो है अब इसी बीच में, ठीक है, जब ये घटना चला गया, रिश्ता चला गया, तो क्या अब बहादुर को लग रहा है, ठीक है, बहादुर मन ही मन सोच रहा है कि जिस घर में क्या हो सम्मान ना हो, जिस घर में क्या हो सम्मान ना हो, या जिस घर में ठीक है इज्जत ना हो, उस घर में हमें रहना नहीं चाहिए। तो क्या होगा इस तब जो है क्या ऐसा जलील होने के बाद जो है क्या जो बहादुर है क्या लेखक का घर छोड़ने का क्या था मतलब फैसला कर लेता है। तो क्या हुआ था कि एक उसके बाद है आंगन से क्या सिलवट्टा, ठीक है, सिलवट्टा ठीक है बरामदे में ठीक है रखने जा रहा था, जबकि जो बहादुर थे अपना खुद अब जो है क्या निर्मला उसको खाना खिलाता नहीं था, तो खुद का खाना वो खुद बनाना था। तो एक दिन क्या सिलबट्टा जो है उसके निर्मला जी के यहाँ से लाए थे, और लाने के क्या खाना वाना बना के जो है क्या सिलबट्टा ले जाके दे रहे थे। तो इसी बीच में क्या सिलबट्टा जो उसका हाथ से टूट के क्या हुआ आंगन में गिर गया, और सिलबट्टा जो है टूट के दो टुकड़ा हो गया। तो बहादुर क्या बोलता है, तब जो बहादुर मन में सोच लिया कि मैंने जो है उस दिन रुपया चुराया नहीं, फिर भी उतना मार खाया, आज तो मेरे हाथों से सिलबट्टा नीचे गिर के टूट गया, आज मुझे कितनी मार लग सकता है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब इस परिवार में मुझे क्या मान सम्मान है ये नहीं है, और कितनी मार आज लग सकता है। तो इसी मतलब क्या था इसी बात का क्या अनुमान लगा के क्या था वो लेखक का घर छोड़ देता है, ठीक है, टूट गई है, इसलिए बात का अनुमान लगा के जो है वो लेखक का घर जो क्या था छोड़ देता है। तो जो है वे 11 रुपये, तो वह ठीक है कहा वह सब क्या झूठ है, तो ये ठीक है जो है आपको पहले बता चुके हैं प्रबंध रचा था। तो क्या उसने जो है सारा शहर, आपसे यहाँ पूछ सकते हैं किसने सारा शहर बहादुर को ढूंढा था। तो लेखक का जो बेटा किशोर ने क्या किया सारा शहर उसको क्या बहादुर को ढूंढा था, लेकिन बहादुर को नहीं मिला, ठीक है, बहादुर को क्या नहीं मिला। और उससे माँ से बोलता है यदि मुझे बहादुर मिलता तो मैं क्या उससे जो है क्या माफी मांग के जो घर लेके आता, ठीक है। या जो है निर्मला आंखों पर क्या जब जब क्या लेखक घर आए तो सारा का सारा जो है क्या कैसे पता चला, जो है क्या जब निर्मला जब के लेखक क्या जब बहादुर लेखक का घर छोड़ के चला गया था नहीं, तो सारा का सारा काम जो है वैसा का वैसा पड़ा था। आंगन जो है क्या झाड़ू लगाने था, वैसा जो है क्या जो है मतलब क्या कचरा उचरा है, मतलब सभी के सभी जो काम है मतलब बहादुर चले जाने पर कोई उस घर का कोई भी काम हुआ नहीं, सभी के साम जैसे सभी के सभी काम जो है जैसे का तैसे था ही था। निर्मला जो क्या हो गया आंख में आंस मतलब क्या निर्मला बैठ के जो है आंचल ठीक है जो है से जो है क्या आंसू पोंछ रहा है, ठीक है, रो रहा है, इस प्रकार जो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पूछेगा कि निर्मला जो है आंखों पर आंचल रखकर जो है रोने लगी। यहाँ से पूछेगा निर्मला आंखों पर क्या क्या लेकर निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला आंखों पर जो है आंचल रखकर क्या रोने लगी। इस प्रकार से क्या हुआ कहानी जो क्या होता है समाप्त होता है। लेकिन कहानी समाप्त होने से पहले जो है लेखक को अफसोस इस बात का रहता है कि लेखक अगर गया तो गया, लेकिन कुछ उसके मतलब इतना दिन जो लेखक का घर रहा एक भी रुपया लेखक उसको दे नहीं पाया, ठीक है, जो मजदूरी के तौर पर रखा था वो भी दे नहीं पाया, और जो है एक भी सामान उसके घर से लेके नहीं गया, बल्कि जो है
जैसे आया था वैसे ही क्या होगा, अपना सामान लेके वैसे ही क्या होगा, वो भाग गया। वो भी अपना सामान भी पूरा लेके नहीं गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा संपूर्ण कहानी, हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो देखेंगे आपको ऑब्जेक्ट देखिए, और कितना ऑब्जेक्ट आप सही से जवाब दे पाते हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। अगला वीडियो में जो है आपको मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ देने वाला हूँ, ठीक है, पूरी सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आइए आप देखिए, अभी जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आप जो है खुद अंदाजा लगाइए। इस कहानी को सुनने के बाद आप कितना ऑब्जेक्ट का जो है सही से जवाब दे सकते हैं, और जो है सही देने का सही से जवाब देने का प्रयास भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए आप कितना सही से जवाब दे पाते हैं। बोला है मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? बोला क्या नाम है, क्या ब्रह्मा देवी। तो आपसे जो है ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, एक नंबर का कौन सा आंसर होगा, ABCD आप जरूर लगाइए। उसके बाद जो है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए जो है पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर में, ग्राम सेविका में, डिप्टी कमिश्नर फैक्ट्री में। तो आप जानते ही कौन सा हो गया। बीच की दीवार किन की रचना है? आप जो है इस प्रकार से मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए और किसके आंसर क्या होगा आप, ठीक है, खुद अनुमान लगा के आप बताइए कि आप जो है कितना सही कर पाए, ठीक है। बोला है 9 2 11 हो जाने का मुहावरे का क्या होता है, आपको बताया क्या हो जाता है। बोला क्या, बहादुर तुमको अपनी माँ याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछती है या कौन पूछता है? किशोर या किशोर की माँ। तो बोला है किसने बहादुर की जो है डंडे से पिटाई की थी? तो कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, या कौन ने, ठीक है। तो याद इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी के आंसर आप जो है देने का प्रयास कीजिए। मैं अगला जो, ठीक है, वीडियो में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों देने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट देखिए और क्या है जवाब देने की। निर्मला कौन थी? तो कौन थी, ये कहानीकार की क्या थी, तो निर्मला कौन थी? तो बोला कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, या कहानीकार की मौसी थी। बहादुर कौन, बहादुर कहाँ भाग के गया था? पुणे में, इंदौर में, ठीक है, पटना में, नेपाल में। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लगता है। बहादुर कहाँ से भाग के आया था, सॉरी, तो ये कहाँ से आया था? नेपाल से आया था। कहानीकार से लड़के का नाम, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसला था, किशोर था, किशोर था, या किशोर था। इस प्रकार से आप क्या सकते हैं, सभी के सभी आप जो है बिल्कुल आराम से जवाब दे सकते हैं। आप बताइए, ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण भाग गया था, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो जवाब दीजिए, ठीक है। बोले रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए खो गए थे। खोने का जो प्रपंच था, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो उसके घर आए हुए रिश्तेदार ने रचा था। यहाँ बोला है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात जो है लेखक के या किशोर के, या बोला है बहादुर के। तो बहादुर जरूर होगा। बोला क्या, स्वयं के प्रति जो यहाँ बोला है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म जो है कहाँ हुआ था या कब हुआ था। इस प्रकार से जो है सभी क्वेश्चनों को आप जवाब दे सकते हैं। मैं अगले, ठीक है, आपके लिए जो है बहादुर कहानी का संपूर्ण कहानी का जो है जितना ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो यह कहानी आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, यह क्लास आपको कैसा लगा, एक बार जो है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि वीडियोस, ठीक इस तरह का वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, हाईलाइट करना पड़ता है, कितना टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए पूरा संपूर्ण का पढ़ना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके लिए आपको अलग से स्टडी करना होता है। उसके बाद ही आपके लिए हमें क्या वीडियो लेके आता हूँ। फिर हमें क्या करना है, इतने सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टाइप करना होता है, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन लिखना होता है, तो इसके लिए बहुत समय लगता है और बहुत जो है मेहनत भी लगती है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और प्यारा सा कमेंट तो जरूर बनता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगला क्लासेस में जिसमें होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।